नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल हंग्री स्पिरिट्स में। हंग्री स्पिरिट्स देख रहे सारे दर्शकों का मैं अंजू शर्मा दिल से स्वागत करती हूँ। अनुपमा, जी हाँ, आज की कड़ी तो आपके व्यू सुनाती हूँ, आपके ऑडियो सुनाती हूँ, मगर पहले वही निवेदन, जिन्होंने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है कर लीजिए। साथ में दोस्तों बेल आइकन दबाइएगा ताकि आपको हमारे वीडियोस के नोटिफिकेशन मिलते रहे। हेलो, गुड मॉर्निंग अंजू जी, कुमुन्नी त्रिपाठी। हमारी सभी प्यारी बहनों को सुबह का प्यार भरा नमस्कार। अरे भाई, बाकी सहेलियां कहाँ हैं? आप लोगों के ऑडियो नहीं आ रहे हैं, सबको मिस कर रहे हैं। आज का एपिसोड देखा? ठीक ठीक था। अच्छा, एक बात और कहनी थी। शाह हाउस वाले जो कुछ भी कहते हैं वो उनकी अपनी आदत है। वो सबको दोगले और वो सब के सब दोगले और गंदे हैं, किंजल काव्या बाबूजी को छोड़कर। पर अनुपमा का क्या? वो क्यों नहीं कुछ करती है, ना ही कुछ कहती है और ना ही कुछ डिसीजन लेती है। शाह हाउस के लिए, खास तौर से बा और वनराज के लिए। ये दोनों कुछ भी करें, कुछ भी कहें अनुज के लिए, पर कभी भी कोई एक्शन नहीं लेती। क्यों नहीं लेती, ये बात मेरी समझ में नहीं आती है। आज का एपिसोड शुरुआत हुआ पार्टी से। पार्टी में सब एंजॉय कर रहे हैं और ये हुआ कि जेंट्स पार्टी अलग होगी, तो लेडीज़ ने कहा ठीक है हम अलग कर लेंगे। पर जेंट्स पर दांव उल्टा पड़ गया और किचन में देखा गया कि बंटवारे की लकीर हट गई है। सब बहुत खुश हैं, अच्छा लग रहा है शाह हाउस में। समर को करंट लग गया, ये फिर से सिग्नल ईश्वर का। सब भाई बहनों की मस्ती, बार बार सिग्नल भगवान दे रहे हैं समर के लिए कि कुछ होने वाला है। समर किचन की खिड़की से कूदता है और उसको कील लग जाती है। कल अंजू मैम ने कहा था कि यही कील समर की मौत का कारण बनेगा, तो अब ऐसा लग रहा है। समर कुछ ज़्यादा ही खुश है क्योंकि वो पापा जो बनने वाला है। अनुपमा अनुज के प्यार के सीन अच्छे लगे। अनुपमा को मज़ा आता है किचन में अकेले काम करने में। वो तो अनुज हैं जो हमेशा साथ रहता है अनुपमा के। और अनुज ने पिछले सीन भी याद दिलाए कि तुम अकेले काम जब कर रहे थे तो मैंने कहा था कि किचन में मैं हमेशा आपके साथ रहूँगा, वरना शाह हाउस वाले डिम्पल जैसी बहू ही डिजर्व करते हैं। अब अनुज को भी कुछ कुछ मालती देवी की चिंता हो रही है, ऐसा लग रहा है। अनुज अनुपमा के रोमांस में बा तो फ़ोन करती ही थी, पर आज वो खुद ही आ गई साक्षात। अनुज ने बा को ही घुमा दिया प्यार से कि रोमांस तो आपसे और बाबूजी से ही सीखा है। बा आकर अनुपमा को ही सारे काम बताती रहती है, ये हमको अच्छा नहीं लगता है। समर ने रक्षा धागा अच्छे से नहीं बांधने दिया अनुपमा को। समर का धागा खुल गया। समर ने मस्ती करते हुए सबको डरा दिया एकदम से। छोटी की बातें तो रहती ही हमेशा से अच्छी। समर को कुछ कुछ हो रहा है, उसको बीच बीच में चक्कर आ जाता है। कुछ देर के लिए उसको कुछ भी न सुनाई देता है न दिखाई देता है समर को। समर जाने वाला है तो इमोशनल बहुत हो रहा है समर। ये सुनकर अच्छा नहीं लगा कि जो बात मन में हो तुरंत बोल देना चाहिए, ये समर ने बोला। कल को मौका मिले ना मिले। प्री कैप फिर वही जो 2 बार से 3 बार से दिखा रहे हैं। अब आगे देखते हैं सीरियल में क्या होता है। धन्यवाद। हेलो अंजू जी, आपको और मेरी सारी सहेलियों को मेरा प्यार भरा नमस्ते। काफ़ी दिनों से हमारी बाकी की सहेलियां आ नहीं रही, तो क्यों, क्या वजह है? सबकी सेहत तो ठीक है ना? और शो सब लोगों को मिस कर रहे हैं हम लोग। शो वाकई में बहुत अजीब सा मोड़ लेते जा रहा है। कल कुछ और लग रहा था, कोई वजह कुछ और वजह लग रही थी। कल वो कील को देख के लगी कि एक्सीडेंट होगा ये जो भी, पर आज जो देखा वाकई में वो रिवाइवल देख के तो लगा कि अरे ये सब हो सकता है यहाँ पे। तो मुझे लग रहा था कि शायद इस वजह से होगा कि वो पंगा, यानी जो अनुज तो देख ही रहा, बार बार उनकी तरफ ध्यान है, अनुज का बहुत पूरी तरह से ध्यान है उन लड़कों की तरफ। वो लड़के अभी भी चिल्लम चालीच कर रहे हैं। तो समर खुश है, पर इधर अनुपमा का भी डर, अनुपमा को अब डर लगने लगा है। अनुपमा का मन घबराने लगा कि कुछ तो गलत होने वाला है, कुछ तो गलत होने वाला है। ये अनुपमा को मिलना शुरू हो गया है संदेश। और कल तक तो लग रहा था कि समर नहीं जाएगा। मुझे लग रहा था कि बच जाएगा समर, बचा लेंगे शायद, ऐसा प्रोमो में कभी कभी दिखाते हैं, पर वो पूरी तरह से प्रोमो नहीं रहता है वो, ऐसा लगा मुझे। पर अब पता नहीं, क्योंकि कान्हा जी का इशारा बहुत ज़्यादा ही बढ़ गया कि समर जाएगा। समर ऐसा लग रहा बार बार, क्योंकि समर के डायलॉग से कि अभी मौका मिले ना मिले
ये सब बातों से लग रहा है, आप देखते हैं। और हाँ, अभी आपका मैंने दूसरा ऑडियो भी सुना कि वो जो पंगा तो होने वाला है, वो जो होगा रिवाइवल को देख के वगैरह लगा वहाँ पे हो सकता है। तो समर, आपने कहा कि समर बीच में आ जाएगा और वो गोली समर ले लेगा अपने उस पर, और या फिर हाथापाई में लग जाएगी और वो समर अनुज के हाथ में, आखिर उसमें अनुज के हाथ में वो भी रिवाइवल आ जाएगी, छूट जाएगी और वो खींचातानी में जो भी, ऐसा मुझे लगता था। पर अभी आपका जो अभी ऑडियो मैंने सुना तो वो आपने कहा था कि वो जो डायलॉग कि एक भी बंदी ढंग की नहीं है, जो भी है कहा, तो वो डायलॉग, हाँ ऐसा कुछ हो सकता है क्योंकि अनुज ये बर्दाश्त नहीं कर सकता। पर अब ये भी तो एक हादसा है ना मैम। मुझे लगता है कि वनराज अभी पिता के डर से, या फिर उसको लग रहा कि इस वजह से हो गया, ये हादसा हुआ इस वजह से जो इल्ज़ाम लगा रहा है, तो इसमें सजा कहाँ से आ गई? अब ये तो किसी लड़की के साथ अगर गलत है तो अनुपमा भी ऐसे ही करती है ना, खुद की जान अनुज का तो इतना बड़ा इंजरी हुई थी, पर डिम्पल को बचाने के इसमें उसने अनुज की भी जान खतरे में डाल दी थी। अनुज को भी तो कितना बड़ा चोट लग सकती थी सर पे या वो, और तब भी वही हुआ था ना कि जान, एक लड़की की इज्जत बचाने के लिए उन्होंने अपनी जान की परवाह नहीं की थी, और वो बहुत कोशिश की पर वो नहीं बचा पाई। पर फिर तो वो एक ऐसी कोशिश आज ये भी कि किसी लड़की के साथ अगर गलत होते देख रहा तो अनुज कैसे चुप रहेगा? तो ये वनराज बोलेगा जरूर, पर मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं बापूजी फिर बोलेंगे कि हाँ तो ऐसा ऐसा हादसा हुआ था। ये तो जो प्रोमो में दिखा रहे हैं, पर हाँ दर्दनाक तो होगा इसमें, सब में उस बेचारे समर की जान जाएगी। वो बहुत कैसे जाएगी, किस टाइप से आएगी तो पूरा दिखाएंगे तभी पता चलेगा, पर वजह हो सकती है क्योंकि वो रिवाइवल, वो डायलॉग, तो अब ये कहानी ऐसी जाएगी तो वो दर्दनाक तो होगा। सबसे ज़्यादा बुरा लगता है मुझे अनुज के लिए, सॉरी डिम्पल के लिए तो लगेगा ही, क्योंकि उसका पति जो कुछ महीने ही शादी को हुए हैं और कहते हैं प्रेग्नेंट है, और इतना बड़ा उसके बाद भी पहले ही बहुत बड़े हादसे उसके साथ हो चुका है, माँ बाप साथ नहीं है, तो खैर शाह परिवार वाले डालेंगे नहीं, बा क्या बोलेगी पता नहीं, बा पर अनुपमा तो संभालेगी। पर वो किस जोन में जाती है, क्योंकि डिम्पल इतनी सिंपल लड़की नहीं है ना। अब तक जो डिम्पल का हम लोगों ने देखा कि डिम्पल ने कांड ज़्यादा किए, तमाशा ज़्यादा किए, तो डिम्पल कैसे लेगी? और फिर उस होने वाले बच्चे का क्या? वो बहुत बुरा, दर्दनाक है, बहुत दुख भरा, देखना शायद बहुत मुश्किल होगा, अनुज के लिए भी होगा। तो अभी सबका ध्यान अनुपमा की तरफ जाएगा कि अनुपमा का डिसीजन, अनुपमा कैसे इस बात को लेती है। अनुपमा अगर सदमे में गई तो कम से कम 4-5 हफ्ते तो अनुपमा सदमे से बाहर आएगी नहीं। तब तक अनुज के लिए क्या, अनुज गिल्ट में जाएगा, क्योंकि जानबूझ के तो किया नहीं, तो सजा तो नहीं होगी, जेल वेल तो नहीं होगी अनुज को, पर गिल्ट में रहेगा, सब लोग उसको बोलेंगे। तो वो मुझे देखने जैसे ही आगे का, सच में कठिन है बहुत ज़्यादा। हम लोग मान में दूरियां नहीं देखना चाहते, सच पूछो तो, क्योंकि गोली भी लगनी तो उसी लड़के को लगनी है, अच्छे वाले, इन लोगों को नहीं है। तो वो अच्छा नहीं लगता है मैम, सच में नहीं लगता। वनराज जैसे लोगों ने इतनी गलतियाँ की तो इनके साथ ना कोई हादसा हुआ, डिम्पल ने की, सच तो डिम्पल ही वजह है, और इतने बड़े जो शाह परिवार में फूट पाड़ने के लिए वहाँ पे बरखा आदि, अरे इन लोगों के साथ कोई हादसा ही नहीं हुआ, इनको साथ कभी इनको मौत से मुँह से ये बाहर आए नहीं, तो इनको तकलीफ और दर्द पता ही नहीं है। तो इन लोगों के साथ कुछ नहीं, पर हमेशा अच्छे लोगों को क्यों, समारी इतना अच्छा है और वहाँ फंसेगा सबसे अच्छा वो अनुज को इसके इसमें फंसा देंगे। तो पता नहीं है, बापूजी पे भी डिपेंड करता है कि बापूजी कैसे हैंडल, बापूजी वहाँ साथ में रहेंगे तो बापूजी बोल पाएंगे या नहीं, बापूजी क्या बोलेंगे कि इसमें समर अनुज की गलती नहीं है, वो एक हादसा है, क्या दिखाते हैं वो आगे। तो सच में शो को घुमा दिया, पर सच में हम लोग अभी बहुत दिनों से यही चाहते हैं कि मान साथ में हो, वो हो, हादसा होगा, अब होने वाला है तो होगा। अनुपमा दर्द में भी जाएगी, उसकी तकलीफ भी देखने जाएगी, क्योंकि स्वाभाविक है, जो लड़का इतना बहुत करीब था अनुपमा के, और अनुपमा को सबसे ज़्यादा सपोर्ट सिस्टम अनुज और समर से ही है, तो समर हादसे का शिकार और अनुज हादसे की जिम्मेदार, तो ये थोड़ा सा अनुपमा के लिए कठिन ही जाएगा।
बहुत कठिन माहौल होगा वो सब कुछ देखने में, पर अनुपमा कैसे हैंडल करती है। अब अनुपमा को तो स्ट्रांग बनना ही पड़ेगा, क्योंकि अनुपमा जब भी ऐसे कोई हादसे होते हैं तो अनुपमा एक खुद स्ट्रांगली डिसीजन लेती है। अनुज के समय भी बहुत बड़ा, अनुज तो पूरी तरह से जाते जाते बचा है, उसमें तो हम लोगों को तो प्रोमो में हम पूरा तरह से डर गए थे कि अनुज व्हील चेयर पे था, अनुज का लगता था कि वो पैरालिसिस है, अनुज कोमा में है, ये सब दिखा रहे थे बार बार, तो बहुत डर लग रहा था हम लोगों को। फिर भी अनुपमा ना घबराते हुए उसका बिजनेस भी संभाला, उसको संभाला और वनराज को भी सजा से बचाया, क्योंकि उसने कहा था वनराज को, डांटा जरूर, चिड़ी जरूर, पर कहती कि जब सच्चाई आएगी तो छोड़ूंगी नहीं मैं तुम्हें, पर ऐसा कुछ भी गलत डिसीजन नहीं लिया। तो आज अनुज के समय अनुपमा क्या डिसीजन लेगी, कैसे संभालेगी पूरे परिवार को, शाह परिवार को, कपाड़िया बच्ची छोटी, पर वो जो कहते हैं कि अनुपमा कपाड़िया शाह परिवार में चल जाएगी, शायद कपाड़िया हाउस छोड़ के तो ऐसा नहीं दिखाएंगे, क्योंकि मुझे लगता है कि फिर वो छोटी की माँ नहीं है क्या, छोटी के लिए तो रुकी है, फिर छोटी के लिए नहीं क्या, तो मुझे लगता है कि वो स्ट्रांगली लेगी डिसीजन। सब गुस्सा होंगे, सब नाराज होंगे, पर सच में कुछ भी नहीं कह सकते कि आगे क्या होगा, पर इच्छा जाहिर कर सकते हैं कि हम लोग मान को अलग नहीं देखना चाहते, एक अच्छे कपल को। या तो फिर मुझे ये नहीं समझ में आ रहा है कि अगर ये जब कहते हैं कि हमें हाँ रियल लाइफ दिखाते हैं कि ऐसा होता है, जैसे डिम्पल जैसे लोग बहू होती है, घर में फूट पड़वाती है, बंटवारा कर जाती है, पैसों के लिए भाई भाई नहीं होता, भाभी भाभी नहीं होती, माँ पति पत्नी को धोखा दे जाता है, ये सब दिखा रहे थे। ठीक है, एक हद तक कि माया आ गई, माया ने किसी के पति पर डोरे डालने शुरू किया, वो ऐसा ये सब। तो फिर मुझे यही नहीं कह रहा कि बार बार अगर ये दिखाया जाएगा कि कैरेक्टर किसी के साथ गलत नहीं, तो फिर ऐसा ही अनुज इसके बाद फैसले लेगा कि नहीं, इसके बाद आप किसी के साथ भी किसी लड़की के साथ अगर गलत हो रहा तो करना ही नहीं है। एक बार अनुभव आ गया इसका डिम्पल का, दूसरा अनुभव यहाँ आ जाएगा, तो ये सब नहीं होना चाहिए, आरोप नहीं लगाना चाहिए। मुझे लगता है कि अनुज को इस जो इस पर इल्ज़ाम लगेगा उससे फिर आज़ाद भी करना चाहिए, तब हम मानेंगे इस बात को कि नहीं हाँ अनुज ने गलत नहीं किया। अनुज किसी की इज्जत बचाने के लिए, किसी की जान बचाने के लिए वो लड़कों से पंगा ले गया, और उस हादसे में समर की डेथ हो गया। अब समर की डेथ कोई मामूली डेथ नहीं है, वो हम सब जानते हैं, पर फिर सच्चाई की जीत भी दिखाना चाहिए। अनुज को कोई सजा नहीं होना चाहिए, या फिर उसकी वजह से दोनों के रिश्ते खराब नहीं होना चाहिए। अनुपमा ने फिर वहाँ समझना ही होगा स्ट्रांगली। अनुपमा एक माँ है, उसके बेटी की जान जाएगी तो वो थोड़ा डिस्टर्ब तो होगी, आई नो, बट मैं ये नहीं कह रही, पर फिर स्ट्रांगली भी डिसीजन, जब तक बहुत बार उसने डिसीजन स्ट्रांगली लिए, जब कम पढ़ी लिखी होने के बावजूद घबराती भी है और डिसीजन भी अच्छे ले लेती, तो मुझे ऐसा लगता है कि शो ऐसा होगा, वो समर के सिर्फ ट्रैक को ख़त्म करने के लिए शायद ये सब दिखा रहे हैं। मुझे ऐसा लगता है कि ज़्यादा कुछ नहीं बढ़ेगा। वो बोला है अनुज, बंदा चिल्लाएगा, इल्ज़ाम लगाएगा, भाभी चिल्लाएगी, पर फिर जब सबकी बात सुनेगी, बापूजी की भी बात सुनेगी, जब सब अनुज की भी बात सुनेगी, वो सब बताएगा, तब फिर अनुपमा कहेगी कि अभी आप गिल्ट में क्यों जा रहे हो, ये हादसा है, तकलीफ तो है, बेटे का गम तो रहेगा। ये सब मुझे लगता है कि अगर ऐसा है तो ऐसे ही होना भी चाहिए, ऐसे दिखाना चाहिए। पति पत्नी का रिश्ता है, प्यार का रिश्ता है। और सबसे बड़ी बात दूसरी शादी में को बार बार यही याद आ जाता है कि यार इतने सवाल खड़े कर देते हैं, इतने बार हम अनुपमा पे इल्ज़ाम लगा देते हैं कि शादी के पहले वाले घर जा रही है, तो फिर दूसरे शादी का मायना क्या, दूसरे शादी का फ़ायदा क्या। दूसरे शादी में अगर तकलीफ़ ही हो रही है, शादी करने से एक इंसान को इल्ज़ाम ही लग रहे हैं, उसको तकलीफ़ ही हो रही है, तो अनुज का भी दूसरा शादी करना क्या डिसीजन गलत है क्या? इस टाइप की दूसरी शादी करना नहीं चाहिए, किसी के बच्चों की माँ से शादी नहीं करनी चाहिए, या फिर उस माँ को जीने का हक नहीं है, जो ये भी दिखाते हैं, ऐसा मुझे लगता है। तो ये सब कहानी में इतना ज़्यादा नहीं दिखाना चाहिए। वो आएगा, अनुज पे इल्ज़ाम आ सकता है, आएगा, और फिर उसी क्षण वो अनुपमा सबको खारिज भी कर देगी, सबको चुप भी कर देगी। तो मुझे ऐसा लगता है कि इस टाइप का दिखाए तो बेटर रहेगा, पर अलग दिखाए ये गलत होगा, ये नहीं सही लगेगा मुझे। इनके रिश्तों के लिए, इस प्यार के लिए और उस छोटी के लिए ये सब गलत होगा। अगर छोटी के लिए कुर्बानी दी है अनुपमा ने, तो फिर वो कुर्बानी भी वेस्ट नहीं जाना चाहिए। देखते हैं आगे क्या होता है शो में। थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच। हेलो अंजू मैम, श्रद्धा यार। आज का एपिसोड देखा तो आज के एपिसोड में मतलब एक हद तक पता ही चल गया है कि आगे क्या होगा एंड समर के साथ एग्जैक्टली क्या होने वाला है। इनफैक्ट मुझे कल 2 दिन पहले मैंने एक आर्टिकल पढ़ा था
तो आज जो देखा हमने एपिसोड में, जैसे जो क्लब में जैसे वो दिखाया है, तो मतलब अभी कंफर्म है कि वही मतलब ट्रैक उसी वे में जा रहा है एंड स्टोरी वही वैसी जा रही है आगे। तो आज जैसे हमने देखा कि जैसे मेल मेंबर सारे क्लब में गए थे सेलिब्रेशन के लिए एंड वहाँ पे क्लब में कुछ वो गुंडे जैसे जो एक ग्रुप वहाँ पे आता है एंड एक के पास गन होती है। तो अभी जैसे हम देख रहे हैं कि वो लोग थोड़ा बदतमीज़ी पे उतर आए हैं अनुज पे, वो ज़्यादा, बट अनुज कंट्रोल कर रहा है एंड जाने दे रहा है। बट कल शायद ऐसे कुछ हो सकता है कि बहुत ज़्यादा वो लोग बदतमीज़ी करने पे उतर आए एंड अनुज एंड उनके बीच में कुछ कहासुनी हो सकती है। एंड ये एक है कि समर इसलिए मर रहा है, मतलब समर की जान खतरे में इस तरह से पड़ेगी कि वो जो बंदा है जिसके पास वो गन है, वो बहस इसमें वो एक्चुअली वो अनुज को शूट करने वाला होता है, बट बीच में समर आ जाता है एंड समर को वो गोली लगती है। तो इस वे में समर की जान को खतरा है। अभी वो मरे, मतलब समर इज़ गोना डाई कि नहीं, वो अभी तक कंफर्मेशन नहीं है, बट आई रियली होप समर की मौत ना हो, क्योंकि अगर समर की मौत हो गई तो ये मतलब अनुपमा तो वो तो टूटेगी, बट अनुज के दिल पे जो वो बोझ, इतना बड़ा बोझ होगा ना, जैसे उसके माँ बाप के डेथ का उसको वो बोझ है। अगर समर को कुछ हो गया, समर की जान चली गई, तो अनुज मतलब वो भी मतलब इक्वली बिखर जाएगा। तो आई रियली होप कि समर की डेथ ना हो। एंड वनराज जो ब्लेम कर रहा है वो तो मतलब वो देख के वहाँ पे जो देख रहे हैं वो शायद इसके लिए वो वैसा बोल रहा है कि वो डेफिनेटली ये बात बोलेगा कि अनुज गुस्सेल है, उसकी कॉलेज की वो गुंडे वाली आदत गई नहीं एंड उसके वजह से मेरा बेटा मर गया, एंड यही सब बातें होने वाले हैं। इसके लिए वनराज तो वो ब्लेम करेगा ही, बट ये नहीं देखेगा कि वो गुंडों ने क्या किया या ये, वो तो अनुज पे ही वो ब्लेम डालेगा, जबकि अनुज की गलती नहीं होगी। यहाँ पे ये बोलते हैं ना, ये एक सिचुएशनल ये सब है, ये एक्सीडेंटल बोल सकते हैं ना, ये किसी के साथ भी हो सकता है। एंड यहाँ पे मतलब अगर आपको याद होगा जब जन्माष्टमी के टाइम पे अनुज ने समर की जान बचाई थी एंड वो शाहज में लेके आया था, तो इस बार समर अनुज की जान बचाते हुए दिखेगा। एंड समर उस प्रोसेस में भी शायद उसकी मौत होगी नहीं होगी वो अभी आगे जाके पता चलेगा, बट आई रियली होप ना हो। तो इट्स लाइक कि एक सर्कल कंप्लीट हो रहा है। एंड पता नहीं, बट मुझे मान के लिए बहुत डर लग रहा है, क्योंकि कहीं ना क्योंकि अनुपमा तो वो टूटेगी, वो तो बिखरेगी, उसका लाडला जो बेटा है, मतलब अगर उसको कुछ हो गया एंड अगर वाकई में मर गया तो वो अनुपमा तो वो तो आधी मर जाएगी। तो पता नहीं वो कैसे। एंड ऊपर से ये जो शाहज का ये जो प्रेशर होगा, वो तो मतलब अनुज को जैसे तानों से ऐसे मार ही डालेंगे, उसको सुना सुना के क्या क्या करेंगे, उसको टॉर्चर ही जैसे करेंगे। अब ऐसा हो सकता है कि अनुपमा वो टाइम पे स्टैंड लेगी नहीं लेगी मुझे नहीं पता, हाँ आगे शायद सपोर्ट करेगी अनुज को, बट वो टाइम पे आई डोंट थिंक अनुपमा कुछ बोल पाएगी। एंड अनुज भी कुछ बोलने के लायक नहीं होगा, क्योंकि वो खुद अभी वो गिल्ट में जाएगा, क्योंकि कहीं ना कहीं वो अभी खुद को ही वो ब्लेम करेगा कि अरे मेरी वजह से ही समर के, तो वो भी डिफेंड क्या ही करेगा। तो अगर उस टाइम पे भी अनुज कुछ नहीं बोला एंड अनुपमा ने फिर उसकी चुप्पी मैं पता नहीं क्या समझ लेगी, तो आई होप मतलब वो टाइम मतलब किसी का दिमाग चलेगा भी नहीं वो टाइम पे, एंड कोई हम मतलब एक्सपेक्ट भी नहीं कर सकते कि अनुपमा अनुज के लिए वो टाइम पे स्टैंड ले या फिर अनुज अपना डिफेंस रखे, क्योंकि वो सिचुएशन ही नहीं होगी, क्योंकि अनुज खुद गिल्ट ट्रिप में होगा। एंड मतलब पता नहीं आगे कैसे क्या होगा। हाँ बट आगे मतलब थोड़े टाइम के बाद ऐसा हो सकता है कि अनुपमा शायद वो जब वो थोड़ा सब में से थोड़ा जब उभरेगी तब जाके वो शायद अनुज को सपोर्ट करेंगे। बट ये जो बीच में जितना टाइम जाएगा अभी, कितना पता नहीं कितना टाइम लेंगे क्या लेंगे, बट इस चक्कर में एंड डिम्पी का कहीं मतलब मैंने से कहीं सुनने में आया कि डिम्पी अनुज से नफरत करेगी, एंड जैसे सब ब्लेम डाल रहे तो डिम्पी भी अनुज पे ही ब्लेम डालेगी, एंड वो मान के बीच में दूरियां पैदा करेगी वो। एंड वो नहीं, वो तो खुद मतलब कपाड़े हाउस में नहीं जाएगी वहाँ पे, एंड अनुपमा को भी नहीं जाने देगी वो। मतलब कुछ ऐसे सुनने में आया कि वो अनुज को खूनी बताएगी समर का, एंड फिर वो अनुपमा पे सवाल करेगी ये, एंड अनुपमा को शायद वो ना जाने दे। एंड वो पता नहीं, क्योंकि डिम्पी भी अभी वो प्रेग्नेंट है, तो अनुपमा के दिमाग में अभी एग्जैक्टली क्या चलेगा कि वो रुकेगी इस डिम्पी के लिए, उसकी हालत की वजह से शायद मजबूरी में शाह हाउस में अनुपमा को रुकना पड़ सकता है। एंड
अनुज तो अभी मालती देवी की एंट्री अभी हम यहाँ पे देख सकते हैं, क्योंकि अनुज अभी अकेला पड़ेगा, क्योंकि अनुपमा खुद बिखरी हुई है, वो वहाँ पे होगी एंड अनुज को कोई संवारने वाला है नहीं। वो अभी ऑलरेडी एक तो वो गिल्ट ट्रिप में जाएगा कि उसकी वजह से समर को कुछ होगा, एंड वो सब, फिर एक तो अनुपमा भी उसके साथ नहीं होगी तो वो तो टूट ही जाएगा। एंड जब बोलते हैं ना, जब बच्चा टूटता है अंदर से एंड जब वो बिखर जाता है तभी माँ आती है। तो यहाँ पे मुझे मालती देवी का एक रोल, बहुत स्ट्रॉन्ग रोल दिख रहा है कि अगर इन माँ बेटे का वो इमोशनल कनेक्शन अगर बनाना है तो यही सबसे राइट टाइम है मालती देवी का वापस आना। एंड शायद हम मालती देवी को एक अलग रूप में भी देख सकते हैं, शायद वो ठीक हो, उनकी याददाश्त अच्छी वापस आ जाए एंड वो अपने बेटे के लिए डिफेंड करे एंड अनुज के साथ साथ अनुपमा को भी वो संभाले। तो क्योंकि अभी ये टाइम है अनुज को संभालने का, अगर क्योंकि ये तो बहुत बड़ा जो भी होगा ये उसके दिल पे बहुत बड़ा बोझ होगा, तो वो तो टूटेगा। तो उसको संभालने के लिए कपाड़िया हाउस में अभी मालती देवी का आना ज़रूरी है, क्योंकि मुझे नहीं लगता कि अनुपमा अभी इंस्टेंटली जाएगी कपाड़िया हाउस। जा भी सकते, नहीं भी जा सकती, अभी कुछ कह नहीं सकते, बट जहाँ तक मुझे लग रहा है वो शायद शाह हाउस में ही रुकेगी। तो वहाँ पे एक साइड पे हम देखेंगे कि अनुपमा वहाँ पे शाह हाउस में शायद डिम्पी को संभालते हैं एंड वो खुद भी शायद अनुज के लिए वो तो तड़पेगी ही, बट अभी पता नहीं कितना टाइम लेगी वो सब, वो तो वक्त आने पे पता चलेगा। बट यहाँ पे अनुज को संभालना भी बहुत ज़रूरी है, क्योंकि जैसे अनुपमा वो सदमे में जाएगी, अनुज भी इक्वली उतने ही सदमे में जाएगा, इनफैक्ट उसको तो गिल्ट भी होगा। तो देखते हैं अभी कैसे, क्योंकि मुझे लग रहा है मालती देवी की एंट्री अभी इसी टाइम पे हो सकती है, मतलब ये सब होने के बाद। तो देखते हैं, बट मान के लिए फ़िलहाल मैं अभी कह सकती हूँ कि थोड़ा डिफ़िकल्ट टाइम है, सब अभी सॉर्ट नहीं होने वाला एंड हम एक्सपेक्ट भी नहीं कर सकते कि अनुपमा अभी डायरेक्टली अनुज के लिए स्टैंड लेगी ये, क्योंकि अभी देखिए अगर हम नॉर्मली हम अगर बिजनेस वाइज भी देखें, अभी ये जो वर्ल्ड कप आ रहा है, बिग बॉस जैसा अभी शो आ रहा है, तो ये बहुत कंपटीशन होने वाला है। तो ये 1-1.5 महीना तो अभी कुछ ना कुछ, क्योंकि टीआरपीज़ अगर हम देखेंगे तो मान के बीच में अगर कुछ होता है एंड जब बोलते हैं ना, अगर आप मेन लीड्स को अगर रुलाओ तो ज़्यादा टीआरपी लाते हैं एंड लोगों के दिल को और ज़्यादा वो होता है, तो शायद ये ट्रैक खिंच सकता है 1 महीना, मुझे लग रहा है मान के बीच ठीक होते होते शायद टाइम लगे। तो देखते हैं कैसे क्या, बट अभी फ़िलहाल मुझे लग रहा है कि मान के बीच अभी कुछ ठीक नहीं होगा, क्योंकि वो दोनों अपने अपने गम में होंगे, अनुज तो और टूटेगा, अनुपमा भी अपने इसमें होगी, तो पता नहीं, होप फॉर द बेस्ट, देखते हैं क्या होता है। एंड आज के एपिसोड में जो था, मतलब मुझे समर का समझ में नहीं आया ऑनेस्टली, इसके लिए मैं शायद वो कैरेक्टर से कनेक्ट नहीं कर पा रही, क्योंकि आज जो वनराज के लिए जो वो बातें कह रहा था, अच्छा पिता ये वो, मतलब चलो ठीक है, रिग्रेट नहीं रखते तुम, वो सब ठीक है, बट तुम कहीं ना कहीं मतलब अपनी माँ के साथ जो उसने किया है वो तुम उसको नज़रअंदाज ही कर दिया तुमने। तो एंड मुझे नहीं पता कि वनराज ने ऐसा क्या ही किया है समर के लिए कि समर आज इतना उसको अच्छा पिता का मतलब लेबल लगा रहा है उसको, मतलब मुझे तो वो बिल्कुल समझ नहीं आया। वो भाषण तो मतलब जो भी समर ने कहा वो तो बहुत ही क्रिंज था, टू बी वेरी ऑनेस्ट, मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लगा वो, क्योंकि कहीं ना कहीं फिर वो अनुपमा की जर्नी पे मतलब ना वो एक इंसल्ट ही है उसके स्ट्रगल के, एंड उसने जो सहा है वो वनराज ने जो किया है, एंड वनराज ने भी समर को बहुत ही इमोशनली अब्यूज़ किया है। उसने तो तोशु एंड पाखी को ही हमेशा बढ़ावा दिया, एंड समर को जब अपना डांसिंग में अपना करियर बनाता था तब उसको क्या क्या चीज़ें बोली थी, उसको नचनिया तक बोला गया था, अब तक वो मतलब उसके सपोर्ट में था ही नहीं है। बट जब से ये नया समर आया तब से अचानक से एकदम वो पापा का लाडला बन गया, मुझे नहीं समझ में आया ये इतना ड्रास्टिक चेंज क्यों है। बट ऑनेस्टली मुझे तो आज बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगेगा, क्योंकि वनराज एज अ अच्छा पिता मैंने देखा नहीं, उसने ऐसा क्या ही तीर मारा है कि वो अच्छा पिता बने, तो वो तो मुझे बिल्कुल पसंद नहीं आया। हाँ, बाकी आज सब तैयार व्यार होके आज सब अच्छे लग रहे थे, तो एक मान का थोड़ा इतना मान आज इतने अच्छे लग रहे थे, कुछ तो एक थोड़ा उनका एक मोमेंट दिखाते, बट नहीं, आज अभी आगे ट्रैक बढ़ाना है, कांड दिखाना ही है, तो आज जल्दी जल्दी निपटा दिया। बट अभी नेक्स्ट वीक बहुत ही हार्ट ब्रेकिंग होगा, एंड क्योंकि दोनों के लिए, ना ही अनुपमा के लिए बट अनुज भी, क्योंकि उसके सामने समर की डेथ होगी, जो भी होगी उसकी, मतलब अनुज के लिए समर ने गोली खाई है, तो अनुज तो थोड़ी, मतलब वो तो और ही सदमे में जाएगा। तो अनुपमा अनुज के लिए बहुत ही डिफ़िकल्ट फेज़ है ये,
तो देखते हैं अभी आगे कैसे स्टोरी बढ़ेगी एंड कैसे मान के बीच में सब सॉर्ट होगा एंड मालती देवी किस टाइम पे आएगी वो भी देखना ज़रूरी होगा। तो बस आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच। नमस्ते, सादर प्रणाम हमारी प्यारी सहेलियाँ, हमारी प्यारी दीदीज़, अंजू दीदी आपको भी गुड आफ्टरनून। एंड आज का बात कहनी है, मैं काफ़ी दिन से अनुपमा देख नहीं पा रही हूँ क्योंकि आज ही थोड़ा सा देखी। कल परसों का एपिसोड सिर्फ मैंने अपनी बहनों से और फैमिली से सुनी हूँ क्योंकि ऑफिस का वर्क ही इतना लोड होता है कि करते करते नींद ही आ जाती है। और पहली बात है कि बॉम्बे में भी नहीं थी, बॉम्बे में होती तो टाइम रहता और हाथ में कि काम भी थोड़ा बहुत 5-6 मिनट 10 मिनट कम से कम मोबाइल हाथ में रहता तो देख लेती हूँ, आपकी भी वॉइस नोट सुन लेती हूँ। आई एम वेरी सॉरी अंधु दीदी, बहुत बिजी हो गई हूँ आजकल क्योंकि वर्किंग इतना लोडिंग हो गया है ना कि टाइम ही नहीं मिल पाता। और आज अनुपमा के बारे में कहना चाहती हूँ कि आगे की स्टोरी तो पता नहीं, लेकिन अच्छा है दोनों पार्टीज़, फीमेल पार्टीज़ एंड मेल पार्टीज़ अलग अलग हो रहे हैं, वो भी ठीक लगा देखकर। लेकिन अनुज कपाड़िया पे जब आने वाला है पूरा इल्ज़ाम तो शायद सेपरेशन पार्ट भी दिखाया जाएगा क्योंकि ये राजन साई का प्रोग्राम है तो ज़रूर ये सब तो होना ही है। राजन साई का प्रोग्राम है तो कुछ ना कुछ तो ऐसा होना ही है, इसलिए कहना चाह रही हूँ कि कभी भी नेगेटिव रोल तो इसमें है, पॉजिटिव रोल बहुत कम है। स्पेशली अब चाहती हूँ कि वनराज अब पूरा प्लानिंग करेगा कि अनुज अनुपमा को अलग किया जाए और भी समर के नाम पे, क्योंकि समर उनका लाडला बेटा है अनुपमा का, तो स्पेशली वो चाहेगी ही कुछ होगा ऐसा कि दोनों जन सेपरेट हो जाए। आगे का स्टोरी पता नहीं मैम क्या है क्या नहीं है, मैं पूरा अंदर में अभी डीपली जा नहीं रही हूँ, तो आई एम वेरी सॉरी मैम। हाँ, काफ़ी दिन से कल मैंने जो सुना कि कहाँ है हमारी सारी सहेलियाँ जो वॉइस नोट नहीं दे रही हैं, ख्याति दीदी या पता नहीं कुमुद त्रिपाठी दीदी, दोनों में से कोई एक है जो बोल रही थी कि कहाँ गई हमारी प्यारी सहेलियाँ। तो मैं वही बता रही हूँ, मैं यही हूँ और सब कुछ सुन रही हूँ पर टाइम नहीं दे पा रही हूँ देने के लिए। आई एम वेरी सॉरी अंजू दीदी, मिस तो आप लोग सबको कर रही हूँ लेकिन वर्किंग पर इतना लोडिंग है कि टाइम ही नहीं। और बॉम्बे में थी भी नहीं इस बार, 2 दिन के लिए मलेशिया गई थी क्योंकि वहाँ पे भी इंटरनेशनल कंपनीज आए हुए थे तो उनसे भी बातें करनी थी, उनसे भी, क्योंकि मुझे बहुत कुछ सीखना है। जो सीखा है वो तो सीखा ही है और जो आगे सीखना है उनके साथ रहकर सीखना है, तो मैं अपने सपनों को पीछे नहीं करूँगी। वो सपने मेरे पूरे हो रहे हैं तो मैं पीछे नहीं हटूँगी। बच्चों को लेकर मैं चल रही हूँ, ऐसा नहीं है कि मैं माँ होकर अपनी सपने देख रही हूँ, तो मैं अपने बच्चों को भी देख रही हूँ। बच्चे को हॉस्टल भेजी हूँ तो उसका पूरा देख रही हूँ, बार बार फ़ोन करती हूँ, यहाँ तक कि 1-2 बार वीडियो कॉल्स में भी रहती हूँ कि बच्चा कैसा क्या कर रहा है, वो सब भी देख रही हूँ। हाँ, बेटी के लिए अभी ये कहना है कि अभी 8-10 दिन मैं बॉम्बे से दूर थी तो मेरी बहन संभाली है। छोटी सिस्टर आई है, वो अपने पढ़ाई को लेकर एक्टिवेट है, बॉम्बे में अपना कॉलेज कर रही हैं, तो बोली दीदी हम देख लेंगे, कोई बात नहीं, मौसी लगती हूँ मैं देख लूँगी पूरा, आप एकदम नीचे धो के काम करिए। हाँ, एक चीज़ है कि मेरा पूरा फैमिली सपोर्टर है, चाहे वो पैकस हो चाहे वो ससुराल हो, पूरा सपोर्टर मिलता है मुझे, इसी वजह से मैं अपने सपने भी पूरे कर रही हूँ, अपने बच्चों को भी देख रही हूँ। हाँ, हस्बैंड को टाइम नहीं दे पा रही हूँ वेरी सॉरी। आई लव यू टू दीदी, इतना ही बोल सकती हूँ अनुपमा के बारे में, कुछ नहीं बोल पाऊँगी क्योंकि बहुत कम देख पा रही हूँ, सीरियल ही नहीं देख पा रही हूँ। स्पेशली 8:30 बजे वाला प्रोग्राम कथा भी बहुत कम देख पा रही हूँ, उसे भी मैं बहुत कम से मैं कुछ कह ही नहीं सकती अंजू दीदी, मैं सच में आप लोगों को मिस कर रही थी, इस वजह से ये वीडियो दी हूँ। पूरी दीदीज़ को भी बहुत ज़्यादा मिस कर रही थी, इसलिए प्लीज़ बुरा मत मानिएगा, यही बात कहनी थी। थैंक यू ऑल ऑफ यू, आई लव यू टू। कर लीजिए, नंबर है 9833155523, इस नंबर पे भेजिए, बनिए हिस्सा अनुपमा के पब्लिक वॉइस वीडियो का। कीप वॉचिंग हंग्री स्पिरिट्स चैनल। Subscribe to our channel by clicking the subscribe button. Click the bell button and enjoy the latest uploads from our channel.